नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बदहाल सड़क पर पढ़ाई का सफर की। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में विकास के दावों की हकीकत सामने आई है, जहां स्कूली बच्चे रोजाना गंदे और दूषित पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अहमदगढ़ गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट और स्कूल जाने वाले मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। और ग्रामीणों का यह आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां सरकार गांव में बेहतर सड़क और स्वच्छता व्यवस्था के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर मासूम बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए दूषित पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के बाद प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान करता है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए कि मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए किस रास्ते पर अपना सफर पूरा करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है, ये बच्चे फिसल कर गिर भी सकते हैं, लेकिन सरकार को, प्रशासन को ये तस्वीरें नजर नहीं आती हैं। वायरल वीडियो ने विकास के दावों की पोल खोली है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमरेंद्र राय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। द्रोण कश्यप, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में है। रविंद्र चपराना, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में है। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल का रुख कर लेंगे। अनिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बरसात का मौसम है, ना तो सड़क है, व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य नजर आता है। जी देखिए गर्मा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के अहमदगढ़ ग्राम पंचायत की ये तस्वीरें हैं। देखिए जहां सरकार के द्वारा दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो लगातार जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रही है उसने तमाम विकास के दावों की पोल खोल के रख दी है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस जो रास्ता है, इस रास्ते जो मेन रास्ता है, मेन रास्ते पर से जो बच्चे स्कूल में होकर गुजर के जा रहे हैं, अगर कोई बच्चा वहां के जो कीचड़ है, नाला है, उसमें गिरते हुए हैं बच्चे, काफी ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश भी हुआ। कई बार शिकायतें भी की गई है, वीडियो से भी शिकायत की है, सेक्रेटरी से बार बार शिकायतें की गई, ग्राम प्रधान से, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो विकास का जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं बंदरबाट हो जाता है, और वो बंदरबाट होने की वजह से ये जो तमाम सड़कें हैं वो पूरी तरह से धराशायी जमीन पर दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल अब ये आ रहा है कि अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुए, बरसात बहुत एक दो ही बरसात हुई है। जब उस बरसात में इस तरह की हालत है, देखिए अगर बात की जाए इस रास्ते से होकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां, यही रास्ता वहां को जाता है, यही रास्ता शमशान को होकर जाता है। जो शमशान को जाने वाला रास्ता है, लगातार देखा जा रहा है इस रास्ते पर होकर कई जो लोग मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उसको शमशान ले जाने में गंदे पानी में होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जो देश का भविष्य है, यहाँ की सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा रही है और स्कूलों पर खर्च भी कर रही है, लेकिन और ग्राम पंचायतों में विकास के लिए काफी पैसे भी खर्च करिए, लेकिन आखिरकार वो पैसा कहाँ से लगा? जो गंदे पानी में होकर जो बच्चे जाने को मजबूर है। लगातार तस्वीरों ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है, उन्होंने जो विकास के जो दावे हैं वो उनकी पोल खोल, हालांकि अगर पहासू ब्लॉक के वीडियो की बात करें तो वीडियो ने इस बारे में जानकारी देने से पूरी तरह से इनकार किया है। हालांकि जो सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत जो अहमदगढ़ पर जो मौजूद है, सेक्रेटरी अभिलाष सिंह, वो बताया, लोगों ने उनको बताया कि कई बार उनको शिकायत दे दी है, लेकिन उनके द्वारा किसी तरह कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। लगातार किसी बच्चे के पिता ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, और वायरल वीडियो ने जो अहमद ग्राम पंचायत के जो प्रधान और जो सेक्रेटरी के द्वारा विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खोल के रख दी। अब देख ये अब सोचना ये होगा कि जिस तरह से जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो स्कूल को जा रहे हैं, अब उन बच्चों की जो हालत को देखते हुए क्या प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, क्या ये आंखें खुलेंगी प्रशासन की, या प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा? क्या अधिकारियों को, जो स्थानीय अधिकारी, उनको फटकार लगेगी या नहीं? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखा जा रहा है लगातार हमारे के माध्यम इस तरह की तस्वीरें पहले भी काफी दिखाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो लापरवाह बने हुए
वो एक कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है कि लगातार जो देश का भविष्य है, देश के लिए जो लगातार बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए लगातार सरकार बड़े बड़े प्रयत्न कर रही है, लेकिन वही बच्चे गंदे पानी में होकर गुजरने को मजबूर है। लगातार बच्चों को भी कहीं ना कहीं बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय जो बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों जो गंदे पानी में होकर गुजरने, बच्चों के पैर भी सड़ सकते हैं, बच्चों में बीमारी डेंगू भी हो सकता है, बच्चों को मलेरिया भी हो सकता है। तो आखिरकार इस तरह की जो घातक बीमारी अगर बच्चों में किसी फैल जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जो लगातार देख सकते हैं तस्वीरों ने जो तमाम विकास से जो है उनको खोखला ठीक है, साबित कर पूरी तरह से जमीनी हकीकत जो है गरिमा को पूरी तरह से बिल्कुल जीरो जमीनी दिखाई दे रही हकीकत है। तस्वीरों के और माध्यम से साफ नजर आती। लौटेंगे हम आपके पास में। अमरेंद्र राय हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत अमरेंद्र आपका। अमरेंद्र, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? इन तस्वीरों से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि व्यवस्थाओं के जितने दावे हैं वो सब झूठे नजर आते हैं। बेहतर बातें सिर्फ होती हैं, लेकिन असल तस्वीर आप देख लीजिए। बच्चे किस तरह से, मतलब पैदल जाने की भी जगह नहीं है। ये बच्चे किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आप सोचिए, यहां से कोई वाहन भी निकलेगा, उससे भी समस्या हो सकती है, और पैदल चलना तो खुद ही दूभर नजर आ रहा है। आसपास भी जो है वहां पर पूरी तरीके से जलभराव हो रखा है। जरा सा बच्चे का पैर फिसलता है तो बच्चा सीधे इन खाली प्लॉटों में गिरेगा, और उसके बाद क्या होगा ये हम सब समझदार हैं। क्या कहेंगे सर, आखिर क्यों ऐसी तस्वीरें हैं? क्यों सड़क नहीं मिल पा रही इन लोगों को? जी गर्मा जी, नमस्कार। हम्म। बहुत अच्छा विषय आपने अपने चैनल पे उठाया है। देखिए, हमारी सरकार तो विकास कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी जो है शुरुआत से लेकर अभी तक के लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, जिनकी वजह से ये सब दिख रहा है। और वहाँ के जो प्रधान होंगे वो भी सेलेक्ट किए गए होंगे पब्लिक के द्वारा, तो उनको भी सोचना चाहिए कि ये जो माहौल है उनके क्षेत्र में ही है। जो बच्चे हैं बेचारे, उनका क्या दोष है कि बताइए कि वो स्कूल जा रहे हैं और ये स्थिति है। तो ये तो बहुत ही गलत है और इसको ठीक कराना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये विषय तो बहुत ही गलत है कि बच्चे पानी में स्कूल जा रहे हैं और हमारी सत्ता है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें अधिकारी लिप्त हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जनमानस में कि जो है, जैसे कि कुछ चीजें हम लोग को भी इसको देख के कुछ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको देखे होंगे कि जैसे प्रशासन तो इसमें जो है जो गलतियां कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिकों को ये इसका समाधान जरूरी है, क्योंकि बच्चे हमारे देश के जो है होनहार बच्चे देश का भविष्य है। तो उनके विषय पे कोई भी जो है चीज अगर गलत होती है तो ये हमारे लिए भी गलत है, आप सबके लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, क्योंकि हम समाज में एक अच्छी चीज नहीं दे पाएंगे। तो इसमें कौन शामिल है, क्या है, इसको पूरा दिखवाया जाएगा। बहुत अहमदगढ़ का जो बुलंदशहर का मामला है ना, तो उस पर बात किया जाएगा। मैं इसको संज्ञान में लेके माननीय जी के जो है संज्ञान में लाके इसको तुरंत सही कराया जाए। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। द्रोण कश्यप हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं ग्राम पंचायत की, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि आखिर प्रशासन क्या इन तस्वीरों को अनदेखा कर सकता है? जो ये मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन रास्तों से, अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोग हमेशा ये कहते हैं, जब वोटिंग का समय आता तब वो ये कहते हैं, कई बार अलग अलग जगहों पर वोट के बहिष्कार की भी बात सामने आती है। वो कहते हैं क्योंकि मूल जरूरतें हमारी पूरी नहीं हुई इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब प्रशासन पहुंच जाता है समझाने, मनाने, सब कुछ करने। लेकिन अभी फिलहाल इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन क्यों नहीं जागता? गरिमा जी, बड़ा दुख होता है जब बीजेपी प्रवक्ता इस तरीके के वक्तव्य देते हैं कि हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन वहाँ के अधिकारियों की कमी है, वहाँ के क्षेत्रीय जो प्रधान जनप्रतिनिधि है उसकी कमी है, शासन की कमी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इतनी कमजोर सरकार है कि ना तो उसकी बात है, ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, ना जो छोटे के लोग हैं। तो है कि आप एक रोना रो देते हैं जब भी कोई घटना होती है किसी भी क्षेत्र में, और लगातार आपके माध्यम से धन्यवाद चैनल को देना चाहता हूँ। को उठाते हैं जो वास्तव में समस्याएं हैं उनको उठाते हैं। क्या ये सही बात है, जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार कर रही है लेकिन वहां के जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं? जिम्मेदारी सरकार की है,
जनता ने सरकार को चुना है, अधिकारियों को नहीं। अधिकारी सरकार के अधीन होता है, अगर सरकार उसको आदेश करेगी तो अधिकारी काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर आप ये कह देंगे कि अधिकारी नहीं रहे, उन पर कार्रवाई कीजिए, और जब एक कर्मचारी पे कार्रवाई होगी तो आगे के लिए 4 उससे सीख लेंगे, आगे के लिए उस पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, अरे कश्यप सब जी, कुछ गोलमाल चल हमारी रहा है। सरकार कम से कम हम अधिकारी एक्सेप्ट तो कर रहे हैं जो ठीक है गंदगी अमरेंद्र दिख जी, रही हम है। आते हैं आपके पास में, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। अमरेंद्र जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैंने आपकी बोलिए। बात पूरी सुनी थी, मेरी सुन लीजिए, आप आपके मौके पे बोलिए। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है, और ये समस्या जो जल भराव की है, रास्ता खराब है, कोई एक आप ये मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि आपका चैनल ऐसी जगह पहुंच गया। ऐसी समस्याएं हजारों हैं, हजारों रास्ते ऐसे हैं। शमशान घाट की शमशान की और कब्रिस्तान और शमशान के मुद्दे पर ये सरकार में आए थे, लेकिन आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश की हूँ कि कब्रिस्तान की बात हटा दीजिए, लेकिन शमशान भूमि और 10वां घर उत्तर प्रदेश के 10% गाँव में ठीक है, आज भी समस्या है। लोग के दिनों में अंतिम संस्कार करने के लिए परेशान होते हैं, लोगों के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी बॉडी पे देखना पड़ता है, मौसम इंतजार करना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये कह देना कि क्या नाम है कि अधिकारी जिम्मेदार है इसके लिए, तो ये सिर्फ पर्दा डालना और अपनी नाकामी छुपाने जैसा होता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मुद्दे की बात में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ में रविंद्र चपराना जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत स्वागत रविंद्र जी आपका। सर, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो खूब लगते हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं हो पाता है, क्यों आखिर? जी गरिमा जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज फिर वही मुद्दा आपने एक बार फिर सबों को दिखाने का प्रयास किया। आपने नई जानकारी, ये हर वर्ष, मुझे याद है पिछले वर्ष भी हम आपके साथ चैनल पे थे, और जिस तरह का जो माहौल था उस पे बड़ा मन में इतना ये था कि भाई ये नई सरकार आई है, योगी जी हैं, इसमें कुछ काम करेंगे, मोदी जी की सरकार है, कुछ इसमें सिस्टम को थोड़ा चेंज होगा। पिछले वर्ष मैं आपके चैनल पे बैठा था तो उसमें ये था कि एक आदमी की अंतिम यात्रा थी। मुझे याद है कि उनको 2 दिन वहां वेट करना पड़ा। अभी बता रहे थे पक्ष विपक्ष वाले, ये सब लोग जो है ना राजनीतिक अपना वो देते हैं बयान, मगर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई, कोई काम ऐसा नहीं दिख रहा जो सरकार पे सवालिया निशान ना हो। सबसे बड़ी परेशानी यही, आप लोग जो है ना इन चीजों को थोड़ा मैनेज नहीं। अभी बात हो रही थी कि भाई हमारे प्रवक्ता बैठे हैं पक्ष के, बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि हम तो काम करना चाहते हैं मगर कुछ कहीं ना कहीं गलतियां हो गई हैं। तो मैं भाई साहब एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको तो पता होगा, जब आपकी सरकार है तो कर्मचारी भी आप ही के हैं ना, प्रशासनिक विभाग भी आप ही का है, और आप ही के ये सारे ऑफिसर्स हैं, फ्लड डिपार्टमेंट है। मैंने कई बार खुलासा किया है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इनको सरकार पैसा दे रही है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं, मगर कहीं ना कहीं आप जब प्रशासनिक उसमें जब आप ये चीजें करते हैं कि भाई हमारा प्रशासन खराब हो गया, ये हो गया, वो मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे आप? नहीं चपराना जी, थोड़ा सा मैं पैसा आपको रोकना पैसा चाहूंगा। बहुत मिलता है, मुझे याद है। एक मिनट नहीं मैं नहीं थोड़ी सी बात कह लूँ, अब फिर मैं अपना चपराना जी, बस। एक लाइन सुन लीजिएगा, एक लाइन। हाँ ठीक है अमरेंद्र जी, आपने इसके कहा बाद मैं ना आपके पास ही आती हूँ। अमरेंद्र जी बस वो बोल रहे हैं, उसके बाद आखिरी रिएक्शन आपका ही लेंगे। रविंद्र जी आप कंप्लीट करिए। और एक गांव में पानी भरा हुआ था, आपको अभी चैनल से माध्यम से हमने देखा था कि उस गांव के अंदर पूरा पानी भरा है। बच्चे तो ये तो बच्चे निकल तो रहे हैं थोड़ा सा,
वहां तो पूरे गांव में इतना पानी था और उसमें तो कई दिन तक वो, एक हफ्ते तक वो खाना भी नहीं खा पाए वहां पे। इस तरह का हर साल हर वर्ष ये चीजें होती हैं। मगर ये जब बीजेपी सरकार से उम्मीदें हमारी हैं, हमने बीजेपी सरकार को वोट दिया, योगी सरकार इतनी अच्छा काम कर रही है, बड़े बड़े काम कर रही है, तो कहीं ये जो रोजमर्रा के जो हमारी जिंदगी के साथ जो आपदाएं आती हैं, अभी जब ये आपदा ही है, बारिश आती है हर वर्ष, और हर वर्ष में बारिशों में ये जो प्रोग्राम होता है, वो पानी भर गया, नाले टूट गए, सड़क टूट गई, तो इनसे निपटने के लिए आपके पास प्रशासन का जो मैनेजमेंट है वो लगता है हमें फेल हो गया। ठीक है सर। वो ये मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीजें, अब ये चीजें देखिए, हर वर्ष पैसा मिलता है, वो पैसा कहाँ जाता है? हर वर्ष इनको हर तरीके के कर्मचारी मिलते हैं। बीजेपी सरकार जो आज के टाइम में योगी सरकार है, वो रियलिटी में आपको बता देता हूं कि आपका ये मैनेजमेंट को नहीं संभाल पा रही है। प्रशासनिक विभाग में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अब ये बच्चे जो आपके देखे आ रहे हैं, क्या किसी प्रशासन विभाग के लोगों को नहीं पता होगा? आपने दिखाया, मगर ये अभी भाई साहब हमारे, मैं तो 20 सालों से यूपी की सरकार को चेक कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं, हम लोग आते हैं जाते हैं, पहले भी सरकार यही काम करती थी, आज भी वही काम हो रहा है। कहाँ ये गड्ढे भरे गए हैं, कहाँ ये सड़कें बनी गई हैं? तो ये अगर चलिए सर, अमरेंद्र जी का रिएक्शन ले लेते हैं। वो काफी देरी से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का भी मुझे लगता है जवाब देना चाहते हैं। ठीक है अमरेंद्र जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? कुल मिलाकर देखिए, हम सब यही चाहते हैं, समाजवादी पार्टी पे अगर आपसे आरोप लगा रही है या पूछ रही है सवाल, तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि आम जनता त्रस्त है और आम जनता की समस्या का ही समाधान करने के लिए आपको सत्ता में लेकर आया गया है। आखिर जब वीडियो वायरल होगा, जब वीडियो पर चर्चा होगी, उसके बाद अगर समाधान होता है तो क्या होता है सर, बताइए। जी मैडम, मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है, आरोप लगाना और कई चीजें जो गलत चीज है उसको अगर आप हमारे सामने लेके आएंगे तो हमको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन छपराना जी जैसे जो बता रहे हैं, ये इनको भी भाई मालूम होगा, छपराना जी को भी, कि भाई देखिए अधिकारी लेवल पे हम लोग कोशिश तो पूरी जारी है, लेकिन ये आप सच्चाई जानिए कि हमारी सरकार में कुछ अच्छा भी काम हुआ है, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं, जैसे हमारे सपा ये चाह रहे हैं कि अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। अरे भैया सुन तो लो हमारी बात, हमारे अधिकारी सुन के तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं जो ये घटना हुई है इसको एक्सेप्ट करने का काम हमारी सरकार का है। ठीक है ना? अरे आपकी अपनी सरकार की बात मत करो यार, ठीक है ना? आपकी सरकार में क्या हुआ है ये सबको मालूम है, हमारी सरकार में क्या हुआ है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है ना? अब ये मामला जैसे यहाँ पे आपने बताया, ऐसे और जगह भी होगा, ठीक है ना? तो प्रशासनिक जो कमी होगी जहां देखी जाती है, हमारी सरकार जो है त्वरित कार्रवाई करती है, ठीक है ना? अब इसमें जो है अधिकारियों का जो है वही अधिकारी घूम फिर के आते हैं सरकार में, ठीक है ना? वही सपा में भी रहे हैं और वही भाजपा में भी आएंगे, ठीक है ना? अब कहाँ पे कौन फिट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। और ये विषय जो है हम इसको मान रहे हैं, ये बच्चों का मामला है और इसमें त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी जो है सफलता होती है। भाई मान लीजिए आपने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं ये गलत है, तभी आप कुछ काम कर सकते हैं। आप इग्नोर करें इस चीज को कि नहीं ये हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। आपको उनकी सरकार की चिंता है, हम कह रहे हैं उनकी सरकार में सारी सड़कें खराब थी, हमने मान लिया। आपकी सरकार में सारी सड़कें ठीक क्यों नहीं हो गई? उनकी सरकार में सब कुछ बेहतर होता तो जनता आपको मौका थोड़ी देती। अमरेंद्र जी, गरिमा जी, आप हम उनकी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अगर हमारी सरकार को गिनाएंगे कि वो कह रहे कि हमने अधिकारी के लेवल पे माना इसको, तो मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार का मिशन जो है और जगह भी है तो वहाँ अच्छा भी चल रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं चल रहा है अच्छा ना। तो इसको करना हमारा काम है और मैं इसको मान रहा हूँ और इसको बिल्कुल जो है पूरी तत्परता से इसको कार्रवाई कराई जाएगी और संज्ञान में करके इसको पूरी कार्रवाई कराई जाएगी, इसका विश्वास रखिए, क्योंकि हमारी सरकार विश्वास पे चुकी है और जनता में जाके ही हमें बात करनी है, क्योंकि अगली बार भी हम आएंगे तो जनता में जाके ही आएंगे, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये विषय बच्चों का है, जनता ध्यान देने की जिम्मेदारी हमारी है। के सपने मत देखिए। चलिए ठीक है, अब आगे आने वाले वक्त में जनता किसका साथ देगी वो उसकी चिंता आप लोग करेंगे, लेकिन ये चिंता नहीं करेंगे कि जनता का साथ कौन देगा, क्योंकि आप दोनों ही लोग जनता किसका साथ देगी इस पर सिर्फ बात कर रहे हैं। जल भराव के बीच जो स्कूली बच्चे गुजर रहे हैं, इनकी चिंता मुझे लगता है आप दोनों में से किसी को भी नजर नहीं आती, जो पूरी तरीके से गलत है। खैर, अगर आप इन चीजों पर, इन समस्याओं पर फोकस करेंगे, इनका समाधान करेंगे, तो जनता जरूर आपका साथ देगी। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा ही होगा। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो वायरल वीडियो
के बाद ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि बदहाल सड़क पर बच्चों को स्कूल तक का सफर तय करना पड़ रहा है, जो अपने आप में जोखिम भरा है। इस रास्ते पर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है और इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर प्रशासन ही होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।